वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंट्रोलिंग। आपको याद होगा जब आपने प्लानिंग चैप्टर डिस्कस किया होगा, वीडियोस वॉच की होंगी, तब मैंने इसका जिक्र किया था आपके साथ में कंट्रोलिंग का। और मैंने कहा था कि ये कंट्रोलिंग नहीं हो सकती जब तक आपकी प्लानिंग ना हो। जैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि कोई भी कार कितनी लग्जरी क्यों ना हो, लेकिन क्या वो बिना ब्रेक के काम कर पाएगी? बताएं मेरे को आप। कोई टू व्हीलर हो, कोई फोर व्हीलर हो, कोई भी ऐसी चीज, क्या वो व्हीकल, मैं कह रहा हूं मर्सिडीज का आप एग्जांपल ले लो, कितनी ही सुंदर कितनी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन उसमें ब्रेक काम ना करे बाय चांस, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद होगी? नॉट एट ऑल। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले, कितना भी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर ले, कितनी भी अच्छी स्टाफ को रिक्रूट कर ले, कितना भी अच्छा डायरेक्शन कर ले, लेकिन अगर उसमें ब्रेक नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है। और बिना ब्रेक के कोई काम नहीं हो सकता। तो बेटा ये कंट्रोलिंग जो है बिल्कुल ब्रेक की तरह काम करती है। और आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका मकसद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कहते किसको है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plans। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो आपने प्लान में किया था, आपने जब प्लान बनाए थे, आपको याद है प्लानिंग में आपने बहुत सारे प्लान्स बनाने सीखे थे, तो क्या वो प्लान्स एज पर जो हमने बनाए थे क्या वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बेटा? ठीक है। इट मीन्स ensuring एक्टिविटीज आर एज पर प्लान्स, यानी जितनी भी एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं क्या वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसको कंट्रोलिंग कहा जाता है, ब्रेक। Controlling also ensures that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals। फिर से ये दो वर्ड याद आ गए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। याद है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन की थी पहली इस वीडियो में, तो हमने पहला वर्ड ये सीखा था, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर खत्म हो रही है कहानी हमारी। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। यहां पर भी हम यही चेक कर रहे हैं क्या जिस पर्पस से मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज क्या एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंट्रोलिंग इज थस अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। इसलिए कंट्रोलिंग को हम गोल ओरिएंटेड फंक्शन कहते हैं। इट फोकस ऑन गोल डायरेक्टली। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ए मैनेजर इज ए परवेसिव फंक्शन। अनडाउटली ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब हमने पहले मैनेजमेंट में पढ़ा, फिर हमने प्लानिंग में पढ़ा, तो कंट्रोलिंग में बिल्कुल वैसे परवेसिव है। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल कंट्रीज, ऑल प्लेसेस, ऑल डिपार्टमेंट्स, सब जगह पर कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, सब ब्रेक तो सब में चाहिए। बिना ब्रेक के कुछ नहीं हो सकता। इवन साइकिल में भी ब्रेक चाहिए। टांगा जो चलाते हैं उसमें भी ब्रेक होती है, उसका जो हैंडल खींच लेते हैं, ब्रेक लगाते हैं, उसमें भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। जी हाँ, आप ये मत सोचिए मन में ये नोट करना है कि नहीं करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आप वीडियो में टेक्स्ट देखते हैं वो आपको नोट करना है, तो आपको ये भी अपनी नोटबुक में नोट करना है बेटे, ठीक है। इट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। अरे ये क्या हुआ, प्राइमरी तो हमने प्लानिंग को पढ़ा था, रैंक वन प्राइमरी फंक्शन, तो ये कंट्रोलिंग प्राइमरी फंक्शन कैसे होगी भाई? आपको मैं फिर रिपीट कराता हूँ, इट इज ए विशियस सर्कल। ये सर्कल है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी चलता रहता है। ये सर्कल है। इट्स लाइक ए विशियस सर्कल, ये खत्म नहीं होता। यानी जहां कंट्रोलिंग खत्म होती है वहीं प्लानिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब कंट्रोलिंग प्लानिंग का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इसलिए कंट्रोलिंग को भी हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई? और जैसा मैंने कहा कि कोई व्हीकल ऐसा होता ही नहीं जिसमें ब्रेक ना लगाएं, और कई बार तो हम गाड़ी स्टार्ट करते ही ब्रेक लगा देते हैं चेक करने के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इट्स ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। Managers at all levels of management, top, middle, lower, need to perform controlling functions to keep a control over activities in their areas। यानी कि हर लेवल के मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पर हो, उन सबको कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है ताकि वो ये चेक कर सकें कि उनकी एक्टिविटीज़ एज पर प्लान हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्या वो उतना परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे।
Controlling should not be misunderstood as the last function. It only completes one cycle of management process and improves planning in the next cycle. जैसा मैंने अभी कहा, से सर्कल, कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन मत मानिए कि प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग खत्म, ऐसा नहीं होता। कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है, यानी कि एक प्रोसेस खत्म होता है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी कोशिश क्या होती है कि पिछले प्रोसेस में जो कमियां रह गई वो आगे ना हो। इसीलिए एक साइकिल जब खत्म होती है तो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और उसमें पूरी कोशिश होती है कि वो साइकिल काफ़ी बेटर वे में हो और पिछली वाली साइकिल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। राइट, चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं। कंट्रोलिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विदाउट दिस ऑल फंक्शंस आर मीनिंगलेस. अनडाउटली, जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्हीकल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करता हो, लेकिन किंतु परंतु अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो वो यूजलेस है। इसी तरीके से चाहे कितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म कर ले, प्लानिंग कितनी भी अच्छी कर ले, ऑर्गेनाइजिंग कितना भी अच्छा कर ले, स्टाफ कितना भी अच्छा रिक्रूट कर ले, डायरेक्शन कितनी भी सुपर्ब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं होगा तो सारे फंक्शंस बेकार हो जाएंगे। कंट्रोलिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विदाउट दिस ऑल फंक्शंस आर मीनिंगलेस. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंड एट ऑल द मैनेजरियल लेवल्स. यानी कि ये हर मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, चाहे वो बिजनेस की बात करें हम, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, लेवल कोई भी हो, चाहे वो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है, हर लेवल पर कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. इट इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स. इट इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज टू बी असेस्ड कॉन्टिन्यूसली. आप गाड़ी चलाते होंगे, आई होप टू व्हीलर तो कम से कम चलाते ही होंगे. आप जब स्टार्ट करते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि एक ही बार ब्रेक लगाई हो फिर सीधा घर जाके ब्रेक लगाई हो? ऐसा तो नहीं होता. आप बीच बीच में हर जगह ब्रेक लगाते हैं. रेड लाइट आती है तो ब्रेक लगाते हैं, कोई व्हीकल बीच में आ जाए तो ब्रेक लगाते हैं, कहीं टर्न करना होता है तो ब्रेक लगाते हैं, है ना? तो आप क्या करते हैं, हर जगह पर ब्रेक लगाते हैं. इट्स ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, नेवर एंडिंग सर. ऐसा नहीं है कि एक बार कंट्रोलिंग कर लिया तो सब बेटर है तो आगे भी बेटर रहेगा, ऐसा नहीं होता. राइट, इट्स ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. बार बार आपको अपनी परफॉर्मेंस को असेस करना होता है, चेक करना होता है और देखना होता है कि क्या हमारी परफॉर्मेंस एज पर प्लान चल रही है कि नहीं चल रही. देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. Controlling is both the beginning and the end of the process of management. The need of control is felt both at the beginning and end of the process of management. जैसे मैंने कहा, कंट्रोलिंग की जो ज़रूरत है वो स्टार्टिंग में भी होती है और एंड में भी होती है मैनेजमेंट के प्रोसेस में. स्टार्टिंग में प्लानिंग के साथ, जब आप प्लान कर रहे होते हो तो आप पिछली साइकिल जो खत्म होती है उसके कंट्रोलिंग फंक्शन को चेक करते हो, कौन कौन सी कमियां रह गई, कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही थी, कहाँ कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कहाँ कहाँ पर हम अंडर परफॉर्मर रहे. ठीक है, तो प्लानिंग जब हम करते हैं वहाँ पर भी कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, और जब प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर भी हम चेक करते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, बोलो हाँ होते हैं सर. टेस्ट होते हैं ना बीच बीच में आपके, वो कंट्रोलिंग ही है सर. टेस्ट में चेक किया जाता है कि आपने जो सीखा वो कितना सीखा, आपने कितना लर्न किया, आपने कितना गेन किया, आप उतना कितना उसको आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो. और स्टार्टिंग में भी टेस्ट होते हैं और एंड में भी टेस्ट होते हैं आपके. एम आई राइट? तो भैया कंट्रोलिंग बिगिनिंग में भी होती है और एंड में भी होती है. कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स because we assess progress on the basis of results and take corrective action after finding out the deviations. देखो, कंट्रोलिंग का मेन मकसद रिजल्ट से है. अगर रिजल्ट अच्छा है एवरीथिंग इज फाइन, सुपर. और क्या भाई, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हम चेक करेंगे, अरे अच्छे क्यों आए मार्क्स आपके, बताओ. कोई चेक करता है अच्छे मार्क्स क्यों आए? नहीं करता ना. अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और आपको जितना टारगेट दिया गया आप अचीव कर रहे हो तो नोबडी इज गोइंग टू चेक यार क्यों अच्छा आ रहा है बताओ जी, ऐसा नहीं होता है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्रोग्रेस चेक की जाती है वो रिजल्ट से चेक की जाती है. रिजल्ट अच्छा है कि नहीं आता. हाँ, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो
करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। और डेविएशन का मतलब होता है फर्क, कि भैया जो आपका स्टैंडर्ड था आपने उससे कम परफॉर्म किया, तो क्या रीज़न रहा, वो फ़र्क क्यों आया, फिर उस फ़र्क को ठीक कैसे किया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को वापस लेवल तक कैसे लेकर आया जाएगा, वो कंट्रोलिंग में किया जाता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। ये थी हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। और ब्रेक लगाना प्लीज़ मत भूलिएगा, ना किसी व्हीकल में ना एग्ज़ाम में। प्लीज़ नोट डाउन ब्रेक। बी से बेसिक फंक्शन, आर से रिलेटेड टू रिजल्ट्स, ई से एंड एज वेल एज बिगिनिंग, ए से अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी नेवर एंडिंग, और के से की फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। लगे ना ब्रेक? सर ये ब्रेक बहुत काम की चीज़ है, आपको भी कंट्रोल में करती है, आपके एग्ज़ाम्स को भी। एक टीचर बच्चों की परफॉर्मेंस इस ब्रेक से ही असेस करता है और डिसाइड करता है कि नेक्स्ट साइकिल में कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। आई होप इट्स वेरी क्लियर कंट्रोलिंग क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या होती है। तो चलिए ब्रेक लगाते रहिए और ब्रेक को याद करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।